नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने निकल कर आ रहा है जो सीधे सीधे हमारे बॉर्डर पार पाकिस्तान से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थर्सडे के दिन ही चाइनीज़ वैक्सीन को ले रहे थे और उसके बाद ही ऐसा पाया गया कि वैक्सीन लेने के बाद इमरान खान के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिला कि वह कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालांकि सोर्सेज के मुताबिक अगर बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि उसका कारण यह है कि उससे पहले इमरान खान बिना मास्क के बहुत सारे मीटिंग्स कर रहे थे। यही इसी का नतीजा है कि उनको वैक्सीन दिया गया था ताकि उनको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन ना हो, लेकिन असर बिल्कुल उल्टा हुआ और वो इन्फेक्टेड हो गए। अब दरअसल बात यह है कि उनको सेल्फ आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन इससे जो मैसेज जाएगा पूरे पाकिस्तान में कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जब चाइनीज़ वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्टेड हो सकते हैं तो पूरा पाकिस्तान जो आम लोग रहते हैं वहाँ पर उनका क्या हाल होगा, उनको कौन सा फैसिलिटी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी आपको बता दें कि भारत से पाकिस्तान के रिश्ते चाहे बहुत ख़राब क्यों ना हो, चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेके हो या पुलवामा अटैक को लेके हो या टेररिज्म को लेकर हो, बातचीत तो हमेशा बुरी ही होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। बॉर्डर पे टेंशन हमेशा बनी रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वेल विशेस भेजे हैं ताकि वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बहुत जल्दी रिकवरी कर सके। हालांकि दोस्तों, बता दें नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बीच में इससे पहले रिश्ते हमेशा बहुत ख़राब रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में इतनी कड़वाहट है कि दोनों के अगर आप ट्विटर उठा के देखेंगे तो एक दूसरे के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही मिलता है। तो इससे तो जाहिर होता है कि दोनों में दोस्ती यारी बहुत कम है, दुश्मनी लेकिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को बिल्कुल साइड कर दिया, क्योंकि ये हेल्थ का मामला था और हम तो वैसे भी मानते हैं कि पूरी दुनिया हमारी फैमिली ही है। तो इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी एक अच्छी ही बात है कि चलो ठीक है, दुश्मनी क्यों ना हो, जब हम उनको वैक्सीन्स दे सकते हैं तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के इन्फेक्टेड होने पे हम उनको एक विश क्यों नहीं दे सकते। तो यही बात है दोस्तों, इसी कारण से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उनको बहुत सारी बधाइयाँ भेजी हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएँ। लेकिन उसके अलावा अगर आपसे बता दें तो इमरान खान चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को घेरने का कोई भी मंच क्यों न रहा हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस में रहा हो या OIC में रहा हो या घरेलू मैटर्स में भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पुलवामा हो और जम्मू कश्मीर को यूटी का स्टेटस देना, ये सब जो मामले थे उन सब में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने बहुत सारे अपशब्द बोले हैं, बहुत सारे कड़वे ट्वीट्स किए हैं उनके लिए, क्योंकि दोनों में बातचीत का जो लेवल है वो बहुत ही ख़राब रहा है। लेकिन इन सबको इग्नोर करते हुए जब उनको वेल विशेस भेजे गए हैं तो देखना ये हुआ कि आने वाले समय में जब वो रिकवर होकर आते हैं, और हो सकता है कि अब वो चाइनीज़ वैक्सीन न लेकर इंडियन वैक्सीन ले ताकि जल्दी रिकवरी हो सके उनकी, तो देखना होगा कि दोनों देशों में और दोनों नेताओं में किस तरह का रिलेशनशिप बनता है। क्योंकि अगर अच्छा मैसेज देना है अपने देश को और अपने देश के लोगों को तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान भी अपने लोगों को ये बता सकता है कि अगर भारत उनको उनकी भलाई के लिए दुश्मन होने के बावजूद वैक्सीन दे सकता है तो भारत उनकी बुराई कभी नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो शायद भारत वैक्सीन देने से मना कर देता, जैसा कि भारत ने बाकी अपने ट्रेड को पाकिस्तान से करने से मना कर दिया है। लेकिन ये मानवता की बात थी, इसी का नतीजा है कि भारत उसको वैक्सीन भी दे रहा है और उनके प्राइम मिनिस्टर को, जो कि भारत के प्रति हमेशा जहर उगलते रहते हैं, उसके ठीक हो जाने की भी कामना कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा जेस्चर होगा पाकिस्तान के लोगों के लिए और ख़ासकर भारत के लोगों के लिए भी, ताकि अगर हमारे बड़े बड़े नेता आपस में झगड़ा लड़ाई भूल कर अच्छे काम करेंगे तो शायद देश का माहौल, दोनों देशों का माहौल काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन पाकिस्तान को सोचने वाली बात यह है कि उनका दोस्त चाइना, जो कि उनको दिलो जान से ज़्यादा प्यारा है, अगर वो उनके साथ ही ऐसा धोखाधड़ी करता है कि उनको अच्छी वैक्सीन न देकर इस तरह की उटपटांग वैक्सीन देता है, तो
उन पर वो भरोसा कैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में क्या पता पूरा पाकिस्तान ही चाइनीज़ वैक्सीन को लगाने के बाद इस तरह की चपेट में आ जाए, और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि पाकिस्तान वैक्सीन अफोर्ड भी कर सकता है सिवाय चाइना के सिवाय, क्योंकि चाइना से भी उसको फ्री में ही मिलती है। अगर ऐसे में पूरे पाकिस्तान में फिर से कोरोना की एक और लहर आ गई तो शायद पाकिस्तान की बची खुची अर्थव्यवस्था भी एकदम लूट जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे न्यूज़ पे? अगर आपको लगता हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, क्या ये अच्छा है? क्या दुश्मनों को भी उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि अगर उनके बॉर्डर पे हमारे जवानों का सेहत या उनकी जान का कोई परवाह नहीं किया जाता, या हमारे देश के लोगों का नहीं किया जाता, तो क्या उनके देश के प्राइम मिनिस्टर की जान की इतनी परवाह हमारे प्राइम मिनिस्टर को होनी चाहिए या नहीं? आप अपने राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और इंडियन स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।